ए लोगो, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और उन लोगों को भी जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, ताकि तुम दोज़ख नर्क से बच जाओ। वह ज़ात जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया और आसमान को छत बनाया और उतारा आसमान से पानी और उससे पैदा किए फल तुम्हारी ग़िज़ा के लिए। बस तुम किसी को अल्लाह के बराबर न ठहराओ, हालांकि तुम जानते हो। अगर तुम इस कलाम के संबंध में शक में हो जो हमने अपने बंदे के ऊपर उतारा है, तो लाओ इस जैसी एक सूरह और बुला लो अपने हिमायतियों को भी अल्लाह के सिवा, अगर तुम सच्चे हो। बस अगर तुम यह न कर सको और हरगिज़ न कर सकोगे तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे आदमी और पत्थर। वह तैयार की गई है हट सत्य का इनकार करने वालों के लिए। और खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए, इस बात की कि उनके लिए ऐसे बार होंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। जब भी उन्हें इन बातों में से कोई फल खाने को मिलेगा, तो वे कहेंगे यह वही है जो इससे पहले हमें दिया गया था। और मिलेगा उन्हें एक दूसरे से मिलता जुलता। और उनके लिए वहां साफ सुथरी औरतें होंगी। और वे इसमें हमेशा रहेंगे। तफसीर। इंसान और उसके अलावा जो कुछ ज़मीन व आसमान में है सबका पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह है। उसने पूरी कायनात को निहायत हिकमत, तत्वदर्शिता, सूझबूझ के साथ कायम किया है। वह हर क्षण उनकी परवरिश कर रहा है। इसलिए इंसान के लिए सही रवैया सिर्फ यह है कि वह अल्लाह को बगैर किसी शिरकत, साझेदारी के खालिक, रचयिता, मालिक और राजिफ, अन्नदाता तस्लीम करे। वह उसे अपना सब कुछ बना ले। मगर चूंकि खुदा नजर नहीं आता, इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि आदमी किसी नजर आने वाली चीज को अहम समझकर उसे खुदाई के मकाम पर बिठा लेता है। वह एक मखलूक, ईश्वरीय रचना को आंशिक या पूर्ण रूप से खालिक, रचयिता के बराबर ठहरा लेता है। कभी उसे खुदा का नाम देकर और कभी खुदा का नाम दिए बगैर। यही इंसान की असल गुमराही है। पैगंबर की दावत, आह्वान यह होती है कि आदमी सिर्फ एक खुदा को बड़ाई का मकाम दे। इसके अलावा जिस जिसको उसने खुदाई अजमत, महानता के मकाम पर बैठा रखा है, उसे अजमत के मकाम से उतार दे। जब खालिस खुदापरस्ती की दावत उठती है, तो वे तमाम लोग अपने ऊपर इसकी जद प्रहार पड़ती हुई महसूस करने लगते हैं, जिनका दिल खुदा के सिवा कहीं और अटका हुआ हो, जिन्होंने खुदा के सिवा किसी और के लिए भी अजमत को खास कर रखा हो। ऐसे लोगों को अपने फर्जी माबूदों, पूजों से जो शदीद ताल्लुक हो चुका होता है, इसकी वजह से उनके लिए यह यकीन करना मुश्किल होता है कि वे बेहतिकत हैं, और हकीकत सिर्फ उस पैगाम की है जो आदमियों में से एक आदमी की ज़बान से सुनाया जा रहा है। जो दावत, आह्वान खुदा की तरफ से उठे उसके अंदर लाजिमी तौर पर खुदाई शान शामिल हो जाती है। इसकी अद्वितीय शैली और इसकी विलक्षण तार्किकता इस बात की खुली अलामत होती है कि वह खुदा की तरफ से है। इसके बावजूद जो लोग इनकार करें, उन्हें खुदा के विधान में जहन्नम के सिवा कहीं और पनाह नहीं मिल सकती। अलबत्ता जो लोग खुदा के कलाम में खुदा को पाले, उन्होंने गोया आज की दुनिया में कल की दुनिया को देख लिया। यही लोग हैं जो आखिरत, परलोक के बागों में दाखिल किए जाएंगे।